Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this EVS video class. I'm sure children, you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourself children, so that you stay happy, you stay healthy and you stay safe. And my advice to all of you is that you must watch all the videos regularly, because in the videos I explain all the topics in very detail. I explain all the exercises also in detail. सारी एक्सरसाइजेस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, सारी एक्सरसाइजेस में बोर्ड पे करती हूँ. अगर आप में से किसी का भी वर्क छूटा हुआ है या नहीं किया है तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो. And as you all know that your evaluation 3 exams are approaching. मार्च में भी ही कभी होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च onwards. So study well for evaluation 3. Okay, complete your work and study well. So let us start the class children. We are doing lesson number 18, that is weather and clothes. इस लेसन में हमने क्या क्या बात किया? हमने वेदर के बारे में बात किया कि क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर होता है. आप खुद इस चीज को अभी एक्सपीरियंस कर सकते हो. लाइक समटाइम्स इट इज वेरी ब्राइट सनी फॉर 2 days. इट वाज वेरी ब्राइट एंड सनी एंड इट हैड बिकम क्वाइट वार्म. एंड सडनली नेक्स्ट डे क्या हुआ? मॉर्निंग हवा चलने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, थोड़ी धूप भी कम हो गई, तो इट सडनली अगेन बिकम लिटिल कोल्डर. सो यू मस्ट हैव सीन, आपने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि वेदर कैसे चेंज होता है. पर डे भी चेंज हो सकता है एंड दिन भर में भी चेंज हो सकता है. कि मॉर्निंग में इट वाज लाइक यस्टरडे मॉर्निंग इट वाज क्लाउडी, थोड़ा सा क्लाउडी था, फिर आफ्टरनून होते होते थोड़ा सा सन आ गया. सो वेदर चेंजेस. सो वेदर एंड सीजन में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने बताया था. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर. देन क्लॉथ्स मैंने बताया था कि व्हाई डू वी नीड टू वेयर क्लोथ्स हमें क्यों पहनने, कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं. Then what are the different types of clothes, and we wear clothes according to the weather, according to the occasion also. कपड़े हम वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं. जिस वेदर में जो क्लॉथ, जो कपड़ा अप्रोप्रिएट है, जो कपड़ा हमें पहनना चाहिए, हम वैसे ही पहनते हैं. एंड व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ क्लॉथ. ठीक है, इस लेसन में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी. मेनली नेचुरल फाइबर है, जैसे कॉटन है, सिल्क है. देन विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन वी प्रेफर वियरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स. देन वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेस. वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज A, दैट इज टेक द राइट आंसर. नाउ चिल्ड्रन वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज B, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, so this is B. Fill in the blanks. Words are not given children. Words are not given. You have to complete the sentences on your own. जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो लेसन में पूरा पढ़ा है, उसके बेसिस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. वेदर जैसे मैंने बताया था कि इफ इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है तो रेनी डे है. बहुत ठंड है तो इट इज अ वेरी कोल्ड डे. स्नोफॉल हो रहा है तो इट इज स्नोई डे. बहुत तेज धूप है, वार्म है तो इट इज अ वार्म डे, वार्म सनी ब्राइट डे. ओके, तो फर्स्ट इज ऑन डैश डेज we wear synthetic DRESS. I will write the sentences first children and then we will complete them. Okay. Second is clothes make us look dash.
Third is a school student wears dash. Fourth is clothes also protect us from dash bites. Okay. Fifth is we get dash from cotton plant. Now let us first complete these 5 and then we will be doing rest of the fill in the blanks. First is on dash days we wear synthetic dress. Synthetic dress हम कब पहनते हैं? जैसे मैंने बताया था कि when during summers we prefer wearing light colored cotton clothes. Of course there are a lot of people, maximum people wear synthetic even during summers also. But synthetic हम prefer कब करते हैं? Normally जैसे synthetic कपड़े पहनने का टाइम क्या है? On dash days, on rainy days. जब बारिश हो रही होती है, वुलेंस तुम ऑफ कोर्स ओनली विंटर्स में पहनते हैं. जब बारिश हो रही होती है on rainy days, RAINY, on rainy days we wear synthetic dress. और रेनी डेज में आप सिंथेटिक ड्रेस क्यों पहनते हैं? मैंने इसका भी रीजन बताया था कि सिंथेटिक ड्रेसेस जो होती हैं वो जल्दी सूख जाती हैं एंड दे आर इजी टू मेंटेन. ओके. देन क्लॉथ्स मेक अस लुक. क्लॉथ्स क्या होता है? क्लॉथ्स का कपड़े पहनने से वी लुक गुड एंड स्मार्ट. सो हियर यू कैन राइट गुड, यू कैन राइट स्मार्ट ऑल्सो. सो क्लॉथ्स मेक अस लुक. आई एम राइटिंग गुड. एक वर्ड लिखना है. ओके. देन अ स्कूल स्टूडेंट वेयर्स. आप लोग जो ड्रेस पहनते हो उसको क्या बोलते हैं? देयर आर सर्टेन प्रोफेशंस, कुछ ऐसे प्रोफेशन, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे लोग एक खास तरह की ड्रेस पहन कर जाते हैं लोग. ठीक है. कोई भी कपड़े पहन के नहीं जाते हैं, एक खास तरह के कपड़े पहनते हैं एंड दे वेयर द सेम ड्रेस एवरी डे. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं? दैट इज यूनिफॉर्म. आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हो. दैट इज मेनली टू आइडेंटिफाई कि दीज आर स्कूल स्टूडेंट्स. अगर कोई भी बच्चा रास्ते में दिखता है किसी भी स्कूल की यूनिफॉर्म में, किसी भी स्कूल की ड्रेस में, तो दैट मीन्स द चाइल्ड इज अ स्कूल स्टूडेंट. हर एक स्कूल की अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है बट 1 से लेकर 12 तक सबको यूनिफॉर्म पहननी होती है, जिस स्कूल की जो भी ड्रेस है. रीजन क्या है? एक तो जिससे सारे बच्चे स्कूल में एक से दिखें. घर की ड्रेस पहननी होगी तो कोई कैसी ड्रेस पहनेगा, कोई कैसी ड्रेस पहनेगा. रास्ते में तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. हो सकता है किसी को अपनी ड्रेस से ज़्यादा किसी और की ड्रेस पसंद आए. घर जाके पेरेंट्स को जिद करेगा कि हमको तो ऐसी ड्रेस चाहिए. सो ऑल द चिल्ड्रन शुड लुक सेम. सारे बच्चे एक से दिखे, इसके लिए स्कूल स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनते हैं. सो स्कूल स्टूडेंट वेयर्स UNIFORM, यूनिफॉर्म. ओके. Then clothes also protect us from dash bites. एक तो clothes हमें they protect us from harsh weather. harsh weather नहीं हो सकता because harsh is for weather. They make us look good and smart and they also protect us from dash bites. Bite मतलब काटना. जैसे dog bite है. ठीक है. bite कर देना तो किसी ने भी काटा. bite is काटना. ठीक है. जैसे हम जो खाना खाते हैं तो जो एक और खाते हैं उसको बोलते हैं ना, एक बाइट मुझे भी दे दो, मतलब एक और दे दो. तो बाइट माने काटना. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? dogs make us protect from insect bites. From insect bites. We get dash from cotton plant. Cotton plants से हमें क्या मिलता है? We get cotton from cotton plants. ठीक है. So if anyone has not done this work, आप अभी इसको कर सकते हो. अभी there are few more fill in the blanks. इसको करने के बाद मैं करती हूँ. So if you wish to write, you can see the video again, and it is my advice that you must see the videos. ठीक है. एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, इवैल्यूएशन के एग्जाम्स आ रहे हैं. अगर कोई भी आपको वर्क छूटा है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, तो आप इजीली वीडियो देख करके समझ सकते हैं. ओके.
So children, I am going to rub these 5 because there are a few more. Next is, sixth one is Lightning, lightning, along with heavy rains, HEAVY, heavy rains is known, lightning along with heavy rains is known as dash. Then seventh is DURING, during dash the days are warm and sunny. And one more is there. WEATHER, weather of a place is not dash. Then next is we wear dash clothes on DIFFERENT, different days according to weather. Okay, now let us complete these. Lightning along with heavy rains is known as, बहुत तेज हवा चलती है, बारिश होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। एंड जब बहुत तेज हवा चलती है, बारिश होती है, उसके साथ बादल भी गरजते हैं, उसके साथ बिजली भी चमकती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? दैट इज थंडर स्टॉर्म। ओके, THUNDER, thunder, STORM, thunder storm. Okay, then during dash the days are warm and sunny. Warm and sunny days कब होते हैं? When it is summer, जब बहुत गर्मी होती है, गर्मी के दिन में days क्या होते हैं? Bright and sunny. So during summers the days are warm and sunny. गर्मी के दिन में बहुत गर्म और बहुत तेज धूप होती है. Then weather of a place is not dash. किसी भी जगह का वेदर कैसा होता है? क्या एक सा रहता है या चेंज होता रहता है? वेदर ऑफ अ प्लेस इज नॉट फिक्स्ड. नॉट फिक्स्ड का मतलब है कि हमेशा एक सा नहीं रहता है. इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है. Then we wear dash clothes on different days according to weather. We wear same clothes or different clothes. रोज रोज हम एक से कपड़े पहनते हैं या अलग अलग कपड़े पहनते हैं. We wear different clothes. We wear different clothes on different days according to weather. रोज हम वेदर के अकॉर्डिंग अलग अलग दिन हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर. अभी डिफरेंट से, जैसे अभी विंटर सीजन है. ओके, अभी ठंड का टाइम है, विंटर सीजन है, तो वुलेंस तो हम रोज पहनते हैं. बट वुलेंस भी जैसे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द वेदर, मतलब किसी दिन बहुत ज्यादा ठंड है तो हम ज्यादा वुलेंस पहनते हैं, ठंड कम है, हल्की ठंड है तो वी वेयर लाइट वुलेंस. ठीक है ना. वुलेंस भी सारे एक से तो नहीं होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं. व्हेन इट इज नॉट टू कोल्ड, जब बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती, हल्की ठंड होती है, तो हम इतना कोट जैकेट ये सारी चीजें तो नहीं पहनते हैं. Okay, so we wear different clothes on different days according to weather. Okay, children. Now, fill in the blanks are over, complete. Now, I will start with question answers.
ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ। And again I am telling you children, if anyone has missed out on his work, किसी का भी ये सारे काम छूटे हुए हैं, तो आप अपना अभी वर्क कंप्लीट कर सकते हो। सबका वर्क बेटा कंप्लीट होना चाहिए। Your work must be complete, otherwise you will have problem during exam. Now D is C. C is answer the following. Answer the following. ठीक है, first is what do you mean by weather? Okay, what do you mean by weather? weather किसे बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। वेदर का क्या मतलब है, किसी जगह पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे, उस टाइम पे एयर की स्टेट क्या है। ठीक है, मतलब बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, कैसी हवा है, हमारे एटमॉस्फेयर की क्या स्टेट है, दैट इज वेदर। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, हमारे जो आसपास जो एयर है, दैट इज एटमॉस्फेयर। ये हमने पढ़ा था एयर एंड वाटर वाले लेसन में कि देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, अर्थ इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर, देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट ब्लोज। ओके, जब वो चलती हवा चलती है तब हम उसको बस फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो जो हमारे चारों तरफ एयर है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो हमारे चारों तरफ जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उस समय कैसा है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैसा एटमॉस्फेयर है, बहुत ठंडा है कि बहुत गर्म है, कि बारिश हो रही है, कि स्नोफॉल हो रहा है, इट इज वेरी प्लेजेंट। जिस बोलते हैं ना कि आज वेदर इज वेरी प्लेजेंट टुडे, मतलब बहुत ठंड नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है, तो दैट इज weather. Okay, so answer is weather means weather. Weather means the state of the state of the atmosphere at a particular at a particular place and time। ठीक है, at a particular place and time। particular मतलब खास, किसी खास जगह पे, किसी खास समय पे। क्वेश्चन नंबर 2 is what do we get from a cotton plant and sheep, RESPECTIVELY, respectively। What do we get from a cotton plant and sheep respectively? Respectively का मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि what do we get from a cotton plant and a sheep respectively। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को अलग अलग नहीं लिख करके एक साथ मिलाया है और हमें कॉटन प्लांट और शीप से क्या 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 मिलता है। ठीक है, तो जब आप रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है, अगर क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली ये वाला वर्ड अगर लिखा हुआ है, दैट मीन्स व्हेन यू राइट आंसर, आपको पहले कॉटन प्लांट से क्या मिलता है यही लिखना है। ओके, उसके बाद लिखना है कि शीप से क्या मिलता है। इफ यू राइट वी गेट शीप एंड कॉटन, वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट रेस्पेक्टिवली, तो आंसर थोड़ा सा गलत हो सकता है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है उसका आंसर लिखना है,
एंड देन शीप से क्या मिलता है उसका आंसर लिखना है। ठीक है, इस वर्ड रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन ने पूछा है उसी सीक्वेंस में आप आंसर लिखो। ओके, तो इसका आंसर इज व्हाट डू वी गेट? वी गेट कॉटन प्लांट्स हमें क्या मिलता है, ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया कि वी गेट कॉटन फ्रॉम अ कॉटन प्लांट, सॉरी प्लांट, PLANT प्लांट, एंड शीप से हमें क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम शीप? वी गेट वूल। वी गेट कॉटन फ्रॉम अ कॉटन प्लांट and wool from sheep, RESPECTI VELY। ठीक है, we get cotton from a cotton plant and wool from sheep respectively। हमें कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है और शीप से वूल मिलता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, Why do we need to wear clothes? हमें कपड़े पहनने की क्यों जरूरत पड़ती है? I will rub these two question answers children and then I will write the third one. Third is अभी तक कभी भी अगर आपका बहुत छोटा है you can play the videos I am sure आप लोग देखते हो, and if your work is not complete you can always watch the video। कुछ अगर लिखना है तो आप वहां पर उसको पॉज करके भी लिख सकते हो। ओके, वर्क तो पहले सेंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डू वी नीड टू वेयर क्लोथ्स? Answer is we need to wear clothes because का मतलब है क्योंकि। हमको कपड़े पहनने की जरूरत क्यों है? क्योंकि। क्या क्या क्यों पहनते हैं हम? बिकॉज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, and clothes make us look good and smart. Okay, so why do we need to wear clothes? Because first is clothes protect us from harsh weather like hot sun or cold wind or heavy rain. Okay, second is they make us look good and smart. They make us look good and smart. And third is they also protect us from insect बाइट्स। ठीक है, हमें कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ती है? वी नीड टू वेयर क्लॉथ्स बिकॉज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर लाइक हॉट सन और कोल्ड विंड और हेवी रेन। हार्श मतलब बहुत खराब, बहुत तेज हवा है या बहुत तेज धूप है या बहुत तेज बारिश है, उससे एक तो हमें प्रोटेक्ट करती है। देन दे मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट, कपड़े पहन के हम अच्छे और स्मार्ट दिखते हैं। एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, वो हमें इंसेक्ट बाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज आई टोल्ड यू वी वेयर क्लोथ्स बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें कपड़े पहनना जरूरी है। ओके, सो दीज आर द 3 क्वेश्चन आंसर्स चिल्ड्रन। नाउ हॉट्स क्वेश्चन आंसर।
फर्स्ट इज हाउ विल यू फील इफ यू वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग सनी डेज। मतलब अगर आप सनी डे, धूप का जो बहुत, जब गर्मी के टाइम पे, सनी डेज मतलब जब गर्म है, उसमें अगर आप वुलन क्लोथ्स पहनोगे, गर्म कपड़े पहनोगे, तो कैसा लगेगा। अभी भी विंटर्स में भी अगर वुलन बहुत ज्यादा, जैसे वुलन पहने हुए, सुबह बहुत ठंड थी, स्वेटर पहना है, कोट पहना है, दिन में धूप हो गई, एंड इफ यू गो आउट यू फील वेरी वार्म, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। अभी विंटर्स में ही इनफैक्ट जब हम वुलेंस पहन करके धूप में जाते हैं तो थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लग जाती है, तो हम अपना बहुत, अगर 2-3 वुलेंस पहने तो एक स्वेटर निकाल दिया। तो अगर गर्मी के दिन में आप जस्ट इमेजिन कि जब गर्मी होगी तब अगर आप वुलेंस पहनोगे तो कैसा लगेगा। गर्मी के दिनों में वी इवन डोंट फील लाइक लुकिंग एट द वुलेंस। गर्मी में वुलेंस को देख के ही हम कहते हैं कि बाप रे, तो अभी इसको देख के मुझे तो गर्मी लग रही है। तो जस्ट इमेजिन इफ यू वेयर दोस, क्या होगा, वी विल फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल। जैसे अगर अभी विंटर्स में अगर आप स्वेटर नहीं पहनोगे, विंटर्स में अगर आप विंटर के जो अप्रोप्रिएट कपड़े हैं वो अगर आप नहीं पहनोगे तो आपको ठंड लगेगी बहुत। तो सिमिलरली समर्स में इफ यू डू नॉट वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू समर, उस सीजन के अकॉर्डिंग, उस वेदर के अकॉर्डिंग अगर आप कपड़े नहीं पहनोगे तो यू विल फील एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द वेदर। कैसा भी वेदर हो, अगर हम वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अभी अगर नहीं पहनेंगे गर्म कपड़े तो कांपते रहेंगे, ठंड लगती है। सिमिलरली अगर समर्स में हम बहुत ज्यादा वुलेंस पहनेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। ओके, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स। मतलब कपड़े बनाने के लिए जो सिंथेटिक मटेरियल यूज होता है उसके मटेरियल का नाम पता करना है। जैसे सिंथेटिक, दैट इज आर्टिफिशियल, विच इज नॉट मेड बाय, विच इज नॉट प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो नेचर से नहीं मिलता है, दैट इज आर्टिफिशियल, जो हम लोग बनाते हैं, विच इज मैन मेड। सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल मतलब नकली, नकली मतलब नकली भी नहीं बोलूंगी, मतलब जो चीज नेचर से नहीं मिलती है। तो सिंथेटिक कपड़े बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, मिक्स करके बनाते हैं। तो आपको ये पता करना है, दिस इज योर होमवर्क। यू फाइंड आउट कि सिंथेटिक मटेरियल, जो सिंथेटिक कपड़े जो बनते हैं उनको बनाने के लिए क्या क्या सिंथेटिक मटेरियल यूज होता है, यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, ये आपको पता करना है, दिस इज योर होमवर्क। So children, we have completed this lesson लाइफ स्किल में। जैसे लाइफ स्किल मैंने बताया था कि these are the skills which we require in our day to day life। ठीक है, मैं हर बार बोलती हूँ कि these are not written anywhere, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में काम आती हैं। ठीक है, स्वेटर्स हमारे पुराने हो जाते हैं, when we outgrow them। जैसे अभी आप लोग बच्चे हो, हम तो बड़े हो गए, हमारे स्वेटर तो छोटे नहीं होते। तो स्वेटर्स छोटे नहीं होते हैं, यू आउटग्रो देम, आप बड़े हो जाते हो। अभी आप बच्चे हो, यू आर इन अ ग्रोइंग एज। अभी जो स्वेटर पहन रहे हो नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव बिकम टॉलर, यू हैव बिकम हेल्दियर। तो छोटे स्वेटर सब फिट नहीं आ रहे हैं, टाइट भी हैं, साइज भी इसका छोटा हो गया है। तो इस तरह से अगर आपके पास पुराने अगर स्वेटर हैं तो वुड यू माइंड गिविंग वन ऑफ योर ओल्ड स्वेटर्स टू अ पुअर बॉय और गर्ल। कोई जैसे रास्ते में बहुत सारे बच्चे आप ऐसे देखते होंगे जो ठंड के दिन में भी बिना प्रॉपर वुलेंस के ऐसे घूमते रहते हैं, ठंड में कांपते हुए, ठिठुरते हुए। तो अगर आपके पास अपने पुराने स्वेटर्स हैं, एंड आई एम श्योर सारे बच्चों के पास होंगे, तो आप क्या किसी गरीब बच्चे को देना पसंद करोगे, जिसके पास ये गर्म कपड़े नहीं है, किसी की हेल्प करना पसंद करोगे? आई एम श्योर यू ऑल वुड। मुझे मालूम है कि आप सब इस चीज को, मतलब ये काम करना चाहोगे कि अगर कोई आपके पास पुराना स्वेटर है, होता ही है, सबके पास हो ही जाता है, तो कोई गरीब बच्चे हैं जिनके पास वुलेंस नहीं है, उनको देने के लिए कि एटलीस्ट वो भी अपने आप को कवर कर सकें। एंड इफ योर आंसर इज यस, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग विल यू गेट? ठीक है, हैप्पीनेस और सैडनेस। ठीक है, दीज आर, जैसे हमने नाउन पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस, सैडनेस, दीज आर द फीलिंग्स। तो अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को अगर आप स्वेटर देते हो, तो आपको कैसी फीलिंग होगी? हाउ वुड यू फील? बहुत आपको खुशी होगी कि दुखी हो जाओगे कि वो मेरा एक स्वेटर चला गया? आई एम श्योर यू ऑल वुड फील वेरी हैप्पी कि मैंने किसी नीडी की, किसी जरूरतमंद की मदद की। इजंट इट? ठीक है ना, जब आप किसी की हेल्प करते हो, व्हेन वी हेल्प समवन, किसी को अगर जरूरत है हम हेल्प करते हैं, तो वी फील सो हैप्पी, इतना सेटिस्फाइड हमें लगता है ना कि यस आई हैव डन समथिंग गुड, आई हैव
helped a needy person. So I am sure you all would have the feeling of happiness. Happiness and sadness. These are abstract nouns. Okay children? So that is all for the day children. We have completed this lesson. In the next class I will start with lesson number 19. That is our nation. Okay? So that is all for the day children. Thank you so much.